आते थे और 1 मंजिल 2 मंजिल बना देते थे। वो धूड़ के लड्डू याद है, और जब क्रोध आता तब उसे मार देते थे। तो वो एक बालपन, वो एक लड़कपन जिसकी एक सीमा होती है और वो पीछे रह गया। परंतु विवेक से देखो तो हम वही पर अटके हुए हैं। उस समय हम धूल के लड्डू बनाते थे, शायद आज मोतीचूर के बनाते होंगे। और उस समय धूल से दीवार खींचते थे, धूल से घर बनाते थे, तरह तरह के खिलौने स्टोव वगैरह रखते थे। तो आज अलग घर में रह रहे है तो वही चीज है, फर्क इतना है वह थोड़ी अस्थायी थी, ये थोड़ी स्थायी है। तो कहते हैं जब रीस आती थी तो सब एक ही हाथ फेरकर सबको मिटा देते थे और अपने खिलौने गुड़ी गुड़वा को इकट्ठा करके ले लेते थे। तो साहब कहते हैं ये गुड़वा गुड़िया सूप और सुपनिया ये तजदे बुद्धि लड़कनिया खेलन की, क्योंकि मौत तेरे सिर पे आकर के नगाड़े बजा रही है और तुम किसके लिए संसार में आए हो वो काम करो। कर लो यतन सकी सैया मिलन की। सैया यानी परमात्मा, पिया यानी परमात्मा और सत्य साहेब यानी परमात्मा। उसे मिलने की यतन करो। और सखी का मतलब होता है आत्मा। हे आत्मा, हे सखी, तुम अब सत्य साहेब रूपी पिया से मिलने का यतन कर लो। कहते हैं देवी देवा भूत भवानी ई मार्ग 84 चलन का। तो कबीर साहब कहते हैं ये जो मन है इसके पास माया बैठी है, इच्छा रूपी। और कितने संसार में देवी देवता बनाए हैं, भूत प्रेत बनाए हैं, कितने पूजा के लिए बनाए गए हैं। तो सतगुरु कहते हैं कि इसमें जड़ और चेतन का विवेक करो। तुम चेतन हो तो चेतन की सेवा करो, जड़ की सेवा में मत फंसो। जितनी मूर्तियाँ फोटो फाटू है उसका मतलब समझो कि वो महापुरुष बहुत गुणवान थे, बहुत ही उन्होंने कष्ट देखा और उन्होंने बहुत तपस्या की, इस कारण लोग उन्हें याद कर रहे हैं। और उनके जो शास्त्र जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ो और उनसे ज्ञान लो। और रामायण के और भागवत के और महाभारत के जो लिखने वाले हैं वो कितना सुंदर लिखते हैं। भाई भाई को कैसे रहना है, ये जो नाते रिश्ते हैं वो सब बताते हैं खोल खोल के। और ग्रस्त जीवन में किस तरह रहना है वो सब सिखाते हैं। ये जरूर सीखो। परंतु साहब कहते हैं कि खुद को नहीं पहचाना तो तुम्हें अंत में धोखा ही मिलेगा। तो कहते हैं देवी देवा भूत भवानी ये मार्ग है 84 चलन के। इनके नाम पर अनेक पाखंड है, इनके नाम पर अनेक भटकाव है जो आप लोगों को भूल भुलैया मार्ग में फंसाएगा। तो इसलिए ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला। साहब का क्या इशारा है कि गगन मंडल में शब्द गाज रहा है, नाम बोल रहा है, उधर ध्यान दो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें वापस आने का नहीं है। ये दुनिया काल की रचाई हुई है, फना होने वाली है, मिटने वाली है, रोज मिट भी रही है।
इतने युद्ध हो रहे हैं, अखबारों में बुराइयां भरी हुई आती हैं, और तब लगता है कि दुनिया बहुत ही खराब है, क्या अच्छी है। तो कोई किसी को लेके भाग गया, जिनके 2-2 4-4 टावर हैं, जब उन पे गुजरती हैं तो वो समझते हैं कि दुनिया बहुत ही खराब है। जब दुकानों में माल पार हो जाता है, जब गिरवी और ज्वेलरी वालों के पीछे जब कोई पड़ जाता है, तब उन्हें पता चलता दुनिया कितनी खराब है। कहीं चाकू घुसा देता है, कहीं गोली से मार देता है, और कहीं धक्का दे देता है, और कहीं कहीं तो पूरा चौपट कर देता है। तो तब पता चलता है कि दुनिया बहुत ही खराब है। तो ऊंचा महल, जो साहब का जो शब्द है ऊंचा, उसको पहचानो। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, और साईं की सहज जान लगी है फूलन की। जहाँ पूर्ण परमात्मा सत साहेब, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष विराजमान है, वहाँ तो फूलों की सहज लगी हुई है, वहाँ तो सुगंधित देश हैं। तो कहते हैं तन मन धन निश्रावल कर लो, तन मन धन सब गुरु को समर्पित कर दो। तन मन धन निश्रावल कर लो, सुरती संभाल पैया पड़ो अपने सजन की। सजन मतलब वही मालिक, वही परमात्मा साहिब के। तो सुरती संभालो, ये सुरती भाग रही है ना, इसको संभालो। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ीगा दूर, और सुरत बांध अस्थिर करो, तो आप ही हाल हजूर। चाप मरे अचपा मरे अनाथ भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको कालन खाए। सुरती करो मेरे साइया, मैं हूँ बहुजल माय, आपे ही बह जाऊँगा जो नहीं पकड़ो बाएं। तो सुरती को समझो। कहे कबीर सा सुनो भाई साधो, कुंजी बता दूं ताला खुलन की। यानी कुंजी यानी गुप्त रास्ता, गुप्त भेद, वो आपको मैं बता दूं, जिसे कि ताला खुल जाएगा त्रिकुटी भ्रकुटी 10 द्वार का, और ताला खुल करके आप उस सत्यलोक की यात्रा में चले जाओगे। बोलो सद्गुरु कबीर साहब। और फिर आपको कहते हैं शुगर है, बीपी है, नाना तरह के रोग होते हैं। क्यों होते हैं? चिंता के कारण। कोई मेरा धन खा जाएगा, कोई क्या खा जाएगा, क्या क्या चिंता, कोई पैसा ले गया,